नमस्कार। एक युवक और एक युवती के बीच में आकर्षण होना स्वाभाविक बात है, परंतु इस आकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाली काम वासना को कैसे नियंत्रण में रखें? आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब छिपा हुआ है। जैसे कि आपने पूछा कि एक युवक और युवती के बीच में आकर्षण होना स्वाभाविक है। अब जरा सोचिए कि आप यदि चुंबक के दो टुकड़ों को पास पास में रखते हो तो क्या होता है। चुंबक के दो टुकड़ों को जब आप पास में रखते हो तो दोनों के बीच में आकर्षण होता है। लेकिन अगर चुंबक के दोनों समान ध्रुवों को आप सामने रखोगे तो क्या होगा। स्वाभाविक है कि चुंबक के दोनों समान ध्रुवों को आमने सामने रखोगे तो दोनों चुंबक के बीच में आकर्षण नहीं होता है। चुंबक के दो विपरीत ध्रुव जब एक दूसरे के सामने होते हैं तभी चुंबक के बीच में आकर्षण होता है। तो दरअसल में जैसे चुंबक के दो विपरीत ध्रुवों के बीच में जो ये आकर्षण है, दरअसल में वो एक क्रिएटिव टेंशन है, सृजनात्मक घर्षण है। जैसे कि एक डायनामो में चुंबक होता है और वो चुंबक जब घूमता है तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। ठीक उसी तरह एक स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और इनसे ये जो काम वासना आप जिसे कहते हैं, दरअसल में ये काम वासना एक क्रिएटिव टेंशन है, ऊर्जा का एक सृजनात्मक स्वरूप है। और ये कहा गया है कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। यदि आप काम वासना का जब अनुभव करते हो तो आपकी चेतना यदि काम वासना पर ही केंद्रित रहेगी तो ये काम वासना आपको परेशान करेगी। लेकिन जब आप काम वासना का अनुभव करते हो तब यदि आप किसी सृजनात्मक कार्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करो, आप इस काम वासना से उत्पन्न हो रही ऊर्जा के प्रति सजग रहकर, सतर्क रहकर किसी सृजनात्मक कार्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो और सृजनात्मक कार्य करो तो वो कार्य आप उत्कृष्ट तरीके से, बहुत सृजनात्मक तरीके से कर पाओगे। दरअसल में हर इंसान के शरीर में ये ऊर्जा के दोनों प्रवाह होते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। स्त्री के शरीर में भी ये ऊर्जा मस्कुलिन एंड फेमिनाइन, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों ऊर्जा के स्वरूप स्त्री के शरीर में भी है और यही मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी पुरुष के शरीर में भी है। एक स्त्री और पुरुष काम वासना की वजह से जब एक होते हैं तो दरअसल में दोनों की ऊर्जा का संतुलन होता है। लेकिन यदि आप अभी युवक हो, आपके लिए वो समय अभी देर है, तो आप उस ऊर्जा के प्रति सतर्क रहकर किसी सृजनात्मक काम में अपनी रुचि को बढ़ाएं, सृजनात्मक काम में अपना ध्यान केंद्रित करें। जब कोई कलाकार एक उत्कृष्ट कलाकृति का सृजन करता है तभी भी उनके भीतर ऊर्जा के ये दोनों प्रवाह का संतुलन होता ही है। जैसे कई लोग काम वासना की इस ऊर्जा को नियंत्रण में रखने के लिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम इत्यादि प्रयोग बताते हैं। तो काम वासना से इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके शरीर में सांसों का चलना, रगों में खून का बहना, ये सब स्वाभाविक क्रियाएं हैं, वैसे ही काम वासना का उत्पन्न होना बिल्कुल सहज और स्वाभाविक है। परमात्मा ने मनुष्य के अंदर ये वृत्ति दी है कि मनुष्य को उन्होंने 24/7 काम वासना की तृप्ति के लिए तत्पर रखा है। खैर, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी के बीच में क्या रिलेवेंस है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तब मैं इसके बारे में ज्यादा गहराई से बात करूंगा। लेकिन जहां तक काम वासना को नियंत्रण में रखने का सवाल है, काम वासना से विचलित होने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी आप काम वासना का अनुभव करते हो तो इसे स्वीकार करें कि यह सहज है। काम वासना से शरीर में उत्पन्न हो रही ऊर्जा के संचार के प्रति सजग रहकर, सतर्क रहकर अपना चित्त, अपना ध्यान सृजनात्मक कार्य में अपना ध्यान दें और आप देखोगे इससे आप काम वासना पर नियंत्रण भी रख पाएंगे
और जो भी आप काम करोगे, जो भी कार्य आप करोगे, बहुत ज्यादा क्रिएटिव रूप से कर पाओगे, सृजनात्मक रूप से कर पाओगे। मुझे यकीन है कि आपको मेरा जवाब अच्छा लगा होगा। और अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन बटन दबा के, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।